हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम आईएएस। देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि दिस एरा इज नॉट फॉर वॉर। ही एडवोकेटेड इंस्टेड फॉर डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड पीस। और ये चीज़ हमें साफ यहाँ पर दिखता है कि आज जिस तरीके से पिछले करीब 2 साल से चल रहा इजराइल और हमास के बीच में कन्फ्लिक्ट है, इसने कई लोगों की जान ली है। राइट, कई सारे यहाँ पर बेगुनाह लोग मारे गए और अब देखो फाइनली हमें यहां पर इसका अंत होते हुए दिख सकता है। ये शायद कन्फ्लिक्ट रुक जाए अगर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 पॉइंट्स का प्लान रखा है, अगर ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होता है तो यहां इजराइल और हमास के बीच में हमें सीज फायर होते हुए दिख सकता है। लेकिन यहां पर अगेन बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है जिस पर हम बात करेंगे यहां पर इस लेक्चर में और इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या इस यूएस के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान से फाइनली जो 2 साल से चल रहा गजा कन्फ्लिक्ट है वो अब रुक जाएगा। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट इफ यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, कैसे तैयारी करना है, टाइम पर सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए या फिर बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है आपके लिए, तो इस तरह के कई डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़ेंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे मिलकर। Now on 29th September 2025, US State President Donald Trump announced a new plan in a press conference at the White House, along with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. ओके, नाउ यहां पर क्या मेजर प्लान है कि कैसे भी करके जो ऑनगोइंग गजा का कन्फ्लिक्ट है, मतलब इजराइल और हमास के बीच का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें एक फुल स्टॉप आना बहुत जरूरी है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, देखो, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में आज के वक्त में क्राइसिस है और ये जो क्राइसिस का सिचुएशन बना हुआ है, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं रिलेशन आप इजराइल और हमास कन्फ्लिक्ट के साथ में जोड़ सकते हैं। क्योंकि यहां पर कई सारे कन्फ्लिक्ट, जैसे आप बात ईरान और इजराइल की कर लो, आप बात हुतीस की कर लो, आप हिजबुल्ला के साथ में कन्फ्लिक्ट की बात कर लो, यहां पर ये सारे ईरान के प्रॉक्सीज हैं और एट द सेम टाइम ईरान का इनको डायरेक्ट सपोर्ट है। और जैसे हमने पहले डिस्कस कर रखा है लेक्चर्स में, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है जिसे ईरान ने बना रखा है। तो अगर हम इस ओवरऑल इशू को कन्फ्लिक्ट मतलब इशू को सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इजराइल और गजा, मतलब ओवरऑल गजा में हमें एक स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा। और इस वजह से यहां पर ये 20 पॉइंट का एक प्लान यहां पर प्रपोज किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अब इस पॉइंट्स के अंदर में क्या क्या ऐसे, मतलब ओवरऑल ये 20 पॉइंट, इसमें क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट हैं, इसको देखना बहुत जरूरी है। और देखो इसका डेडलाइन है, क्योंकि ट्रंप का यहां पर कहना है कि मैंने आपको डेडलाइन दे रखा है 5 अक्टूबर का, मतलब आज का दिन। अगर आज के अंदर तक हमास एज सच इस पूरे प्लान को यहां पर एक्सेप्ट कर लेता है, राइट, इन सारे जो 20 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं इनको अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ओवरऑल देखो हो सकता है यहां पर फर्दर हमें सीज फायर की तरफ चीजें आगे बढ़ते हुए दिख सकती हैं। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते तो ऐसे में ऐसा कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि हमास को कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया जाएगा, कई सारे और यहां पर हो सकता है अटैक मतलब किया जा सकता है हमास के ऊपर, राइट। तो ऐसे में मतलब ओवरऑल देखो चीजें और ज्यादा खराब होंगी, क्योंकि ऐसे ही जो सिचुएशन है गजा का ये बहुत ज्यादा खराब है, बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑलरेडी यहां पर आज के वक्त में चल रहा है। अब चलो हम लोग ये 20 पॉइंट को देख लेते हैं कि ये 20 जो पॉइंट्स है ये क्या है, यहां पर किन पॉइंट्स के बारे में बात किया गया, क्या चैलेंजेस है, इन सब चीज पर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर जब ये 20 पॉइंट्स इसे हम देख लेते हैं कि करके, सबसे पहले तो देखो यहां पर बोला जा रहा है कि गजा विल बिकम अ सेफ जोन विदाउट टेररिज्म दैट डजंट थ्रेटन इट्स नेबर्स। मतलब ये बोला जा रहा है कि गजा को एक डी रेडिकलाइज्ड टेरर फ्री जोन के जैसा बनाना है। ओके, आफ्टर दैट गजा विल बी रीबिल्ड, इसे दोबारा से रीडेवलप किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स पीपल एंड ऑल्सो जो लोग सफ़र किए हैं यहाँ पर इस वॉर की वजह से। क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग, मतलब लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास अब घर नहीं है, सब कुछ वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, राइट। फुटेजेस में हमने कई बार ये चीज़ देखा है। तीसरा क्या है, इफ़ बोथ साइड एग्रीज, अगर दोनों तरफ एग्री कर जाते हैं, द वॉर एंड्स राइट अवे, इमीडिएटली वॉर रुक जाएगा। इजरायली ट्रुप्स पुल बैक, धीरे धीरे करके यहाँ पर इजराइल के जो एज सच सोल्जर्स हैं वो फेसेस में कहीं ना कहीं एज सच मतलब विड्रॉ करेंगे गजा से। एंड आफ्टर दैट होस्टेजेस को रिलीज करना पड़ेगा इसके बदले में, राइट। और यही सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट रहा है, क्योंकि हमास ने एज सच होस्टेजेस को यहाँ पर रिलीज नहीं किया है। दूसरी तरफ में एक और चीज़ है कि देखो यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रिजनर हैं, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स है जो इजराइल के पास है, वो भी यहाँ पर एक्सचेंज में रिलीज किया जाएगा। एंड विद इन 72 आवर्स ऑफ इजराइल एक्सेप्टेंस ऑल हॉस्टेजेस लिविंग एंड डेड विल बी रिटर्न। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 72 घंटे के अंदर में सारे हॉस्टेजेस को रिलीज करना है जो अभी जिंदा है या फिर जो मारे जा चुके हैं, ठीक है, उन सबको आपको वापस करना ही पड़ेगा। और एट द सेम टाइम देखो ये 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट आफ्टर हॉस्टेजेस आर फ्रीड इजराइल रिलीज 250 लाइफ सेंटेंस प्रिजनर, 250 इनको उम्र कैद का सजा मिला हुआ है
उनको ये रिलीज करेंगे। और 1700 के आसपास गाजा के लोग हैं जिन्हें डिटेन करके रखा गया है आफ्टर 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ था 2023 में, उसके बाद इन्हें डिटेन किया गया था, राइट। मतलब इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, सारे औरतों को और बच्चों को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। फॉर ईच इजरायली रिमेन्स मतलब रिटर्न, इसराइल विल गिव अराउंड 15 पैलेस्टीनियन रिमेन्स। मतलब यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि हर एक इजरायली मतलब जो लोग हैं या रिमेन्स हैं, जो लोग मारे जा चुके हैं लेट से, उनके बदले में यहाँ पर 15 पैलेस्टीनियन रिमेन्स को मतलब वापस किया जाएगा एज सच, राइट। 6 पॉइंट में क्या है, दैट हमास मेंबर हु प्रॉमिस पीस, ऐसे हमास मेंबर जो कहेंगे कि अब से हम पीस के रास्ते में आ चुके हैं, मतलब टेररिज्म को या फिर जो अटैक्स है अब से वो नहीं कंडक्ट करेंगे, ठीक है। एंड गिव अप वेपन्स, मतलब जो सरेंडर कर देंगे, अपने वेपन्स को छोड़ देंगे। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो कई बार हम कहते हैं ना कि अगर एक फाइटर है और वो लड़ रहा है, ठीक है, अपने लेट से वो उनका जो कंटेक्स्ट है कि उनके हिसाब से वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, राइट। वो लेट से फॉर एग्जांपल उनका कहना है कि वो पैलेस्टीन के लिए लड़ रहे हैं, तो वैसे में यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि क्या ये पॉइंट सही में मायने रखेगा कि वो हमेशा के लिए पीस को एक्सेप्ट करेंगे और अपने वेपन को छोड़ देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत इंपॉसिबल होता है ये चीज़। लाइक दोज वांटिंग टू लीव गजा, जो लोग गजा को छोड़कर जाना चाहते हैं वो सेफली दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं। और जब हम बात दूसरी कंट्रीज़ की कर रहे हैं, इसका मतलब आपका ईरान या फिर इजिप्ट, राइट, जॉर्डन, इस तरह की कंट्रीज़ की तरफ वो दोस्तों जा सकते हैं, ये यहाँ पर कहा गया है, राइट। आफ्टर दैट 7 पॉइंट में क्या कहा गया है, वंस एग्रीड फुल एड इंटर्स गाजा इमीडिएटली, जैसे ही दोनों ही यहाँ पर जो पार्टीज हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एज सच इमीडिएटली जो मतलब एड्स है वो जाएंगे गजा में, मैचिंग दी जनवरी 1920-25 एड डील इंक्लूडिंग सक्सेस ऑफ वाटर, पावर, सीवेज, हॉस्पिटल, बेकरीज, है ना, रबल एज सच रिमूवल, ये सब कुछ इंटर करेंगे गजा में और इमीडिएटली रिलीफ वर्क स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर। ये 7 पॉइंट में बोला गया है। अब देखो एट द सेम टाइम यहाँ पर आज के वक्त में हम सबको पता है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू है, तो इमीडिएटली यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि रिहैबिलिटेशन ऑफ हॉस्पिटल्स विल बी डन, ओके, तो जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। आफ्टर दैट देखो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा ये जो 20 पॉइंट्स है इन्हें मीडिएट कौन कर रहा है, राइट। यहाँ पर बीच में कौन है, तो आपको 2 कंट्री याद रखना है, पहले भी ये थे, दैट इज कतर एंड इजिप्ट, ओके। ये 2 कंट्रीज आपका मीडिएट कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट 9 पॉइंट क्या है, एड डिस्ट्रीब्यूशन हैपेंस विदाउट इंटरफेरेंस वाया यूएन, रेड क्रिसेंट, न्यूट्रल ग्रुप्स, रफा क्रॉसिंग ओपन्स बोथ अवे लाइक इन जनवरी 2025 डील, तो रफा क्रॉसिंग को खोल दिया जाएगा, ओके। एंड अ न्यूट्रल पैलेस्टीन कमेटी विथ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स रन गाजा's डेली सर्विसेज। तो यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एक टेम्पररी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाने की बात की जाएगी यहाँ पर, ताकि ऐसा डे टू डे जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स है, जो नीड्स है, उनको वहाँ पर ऐसा वो चीज़ देख सके। एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा दैट विल लेड बाई डोनाल्ड ट्रंप ओनली, ओके, एंड अदर्स, एंड अंटिल द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रिफॉर्म्स एंड टेक्स ओवर। जैसे जैसे करके धीरे धीरे ग्रेजुअली यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है ये रिफॉर्म्स लाएंगे, जैसे जैसे करके वो इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा, धीरे धीरे करके हम ये चीज़ देखेंगे कि वो यहाँ पर एज सच इसके बदले यहाँ पर एज अ गवर्नमेंट के तौर पे आ जाएंगे, राइट। नाउ 10 नंबर में क्या है, तो एक्सपर्ट्स फ्रॉम सक्सेसफुल मिडिल ईस्ट सिटीज़ विल क्रिएट अ ट्रम्प्स प्लान टू रीबिल्ड गाजा। ट्रम्प के प्लान के अनुसार यहाँ पर गजा को वापस बनाया जाएगा यूजिंग गुड आइडियाज फ्रॉम ग्लोबल ग्रुप्स टू बूस्ट सिक्योरिटी, गवर्नेंस, जॉब्स एंड होप ऑल्सो। आफ्टर दैट अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन गजा, एक इकोनॉमिक जोन के जैसा बनाया जाएगा, विल गेट फेवरेबल ट्रेड डील्स विद पार्टनर कंट्रीज ऑल्सो, एंड नो वन मस्ट लीव गजा। Those who want to can go and return freely, but people are encouraged to stay and build a better future। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट टाइम ऐसा कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि पूरे जो गजा की पॉपुलेशन है उसको कहीं और सेटल कर देंगे, राइट, किसी और कंट्रीज़ पे। तो वो चीज़ अब वापस यहाँ पर हमें होते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग गजा में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं और जिन्हें जाना है वो जा भी सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पर नहीं है बात। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या है कि हमास एंड अदर ग्रुप्स कांट गवर्न गाजा, ये चीज़ क्लियरली यहाँ पर कहा गया है कि देखो अब दोबारा से हमास और इस तरह के और जो ग्रुप्स हैं वो अब गजा में नहीं गवर्न करेंगे, गजा को कंट्रोल नहीं करेंगे। जितने भी वेपन्स हैं, जितने भी टनल्स हैं, और देखो टनल्स बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सबसे बड़ा चैलेंज अगर देखा जाए इजराइल के लिए, क्योंकि इन्हीं टनल्स के जरिए क्या होता है कि हमास अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है। एंड टेरर साइट्स विल बी डिस्ट्रॉयड, डीमिलिटराइज्ड, अंडर मॉनिटर्स एंड विल बाय बैक प्रोग्राम्स फॉर री इंटीग्रेशन। आफ्टर दैट 14 पॉइंट क्या है, रीजनल पार्टनर्स गारंटीज हमास फॉलोज रूल्स एंड गजा स्टे नॉन थ्रेटनिंग, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 14 नंबर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि
एक तरीके से गारंटी विल बी प्रोवाइडेड बाय द रीजनल बेसिकली पार्टनर्स टू इंश्योर दैट हमास एंड अदर फ्रैक्शंस बेसिकली दैट दे कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस एंड न्यू गजा प्रोसेस नो थ्रेट टू इट्स नेबर्स। मतलब ये जो नया गजा बनेगा इससे किसी को थ्रेट नहीं होगा नेबर्स में, ठीक है। तो ये यहाँ पर रखा गया है। 15 पॉइंट क्या है, द यूएस एंड पार्टनर्स क्रिएट अ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF फॉर गाजा। इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूएस और उनके जो पार्टनर कंट्रीज ये मिलकर एक फोर्स बनाएंगे जिसे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कहा जा रहा है गजा के लिए। एंड इट ट्रेन्स पैलेस्टीनियन पुलिस, ये पैलेस्टीनियन पुलिस को एज सच बनाएंगे विद जॉर्डन एंड इजिप्ट हेल्प, ताकि यहाँ पर बॉर्डर को सिक्योर रखा जा सके। दैट कैन ब्लॉक वेपन्स एंड स्पीड अप द गुड फ्लो ऑल्सो। और देखो एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी रिलीफ वाला वर्ड है एंड डेफिनेटली इससे चीज़ें बेटर होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि इजराइल वांट ऑक्यूपाई और एनेक्स गजा। मतलब इजराइल गजा को ऑक्यूपाई या एनेक्स नहीं करेगा, IDF विड्रॉ करेगा एज ISF टेक्स कंट्रोल। धीरे धीरे करके ISF कंट्रोल लेगा बेस्ड ऑन एग्रीड माइलस्टोन एंड लीविंग ओनली सिक्योरिटी पैरामीटर अंटिल गाजा इज सेफ। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है जो डेफिनेटली हमास इस पॉइंट पर मतलब एग्री करेगा। एंड इसके आगे क्या है, इफ हमास रिजेक्ट्स और डिलेज द प्लान इंक्लूडिंग मोर एड मूव्स फॉरवर्ड इन एरियाज हैंडेड टू द ISF। ओके, तो इसके बाद क्या है, एन इंटरफेथ डायलॉग प्रमोट्स टॉलरेंस एंड पीस बेनिफिट्स तो वगैरह। इसके बाद क्या है कि वही सारे पॉइंट्स रखा गया है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ऐसा धीरे धीरे करके रिफॉर्म करेंगे एंड पैलेस्टीनियन जो स्टेटहुड है उसकी तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, राइट। एंड सब चीज़ें अगर सही सही रहीं, पीसफुल रहीं तो अब देखो ये एक बहुत बड़ा प्लान है, राइट। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड बात क्या है कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन, क्योंकि दिक्कत इसी चीज़ क्या है कि अगर दोनों पार्टी में किसी भी एक छोटे छोटे पॉइंट के लिए भी अगर यहाँ पर डेडलॉक होगा ना, और ये मोस्ट प्रोबेबली होता है और हो भी सकता है, ठीक है, हमें ये होते हुए दिख सकता है क्योंकि ये एक बड़ा ग्रैंड प्लान है, ठीक है। एंड डेफिनेटली पहले से बेटर है क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव दिख रहा है कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप का ये जो विजन है ये एज सच खराब नहीं। और इस यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हमने कई सारी कंट्रीज, चाहे बात इंडिया की करो, चाहे बात आप फ्रांस की करो, इस तरह कई सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, राइट। वो मैंने इसको वेलकम किया है इस स्टेप को कि बहुत अच्छा प्लान है। अगर इस पर प्रॉपरली अगर दोनों ही पार्टीज मिलकर बात करेंगे तो यहाँ पर सिचुएशन बेटर हो सकता है। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि हमास इनिशियली बहुत सारे पॉइंट्स पर एग्री कर गया है, लेकिन अगर यहाँ पर सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, वो कुछ और पॉइंट्स पर ऐसा कहा जा रहा है कि डिस्कशन करना चाहता है, लेकिन आज ही का डेडलॉक है। और देखो यहाँ पर डेफिनेटली हम चाहेंगे कि कैसे भी करके सिचुएशन बेटर हो। अब देखो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट व्हाट हैज बीन इंडियाज पॉलिसी ऑन द इजराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट। ओके, अब देखो जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया ने इस ओवरऑल प्लान को काफ़ी मतलब वेलकम किया है एंड ग्रेट इनिशिएटिव के जैसा है ये डेफिनेटली एक। एंड आगे अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया का कंटेक्स्ट में चीज़ें कैसी रही हैं, तो हिस्टोरिकली देखो हमने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है, ठीक है। इंडिया वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट नॉन अरब कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टाइन ओके लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हम तब की बात कर रहे हैं बेसिकली जब एज सच जब पैलेस्टाइन एज अ कंट्री को बहुत सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो हम एक्चुअली वो पहले कंट्री थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को इन 1988। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एट द सेम टाइम टू स्टेट सॉल्यूशन इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली एडवोकेटेड फॉर दी वी हैव बीन एक्चुअली ऑलवेज एडवोकेटेड दिस पॉइंट दैट कि भाई दो स्टेट का सॉल्यूशन होना चाहिए, टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट। एम्फेसाइजिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट एंड वायबल पैलेस्टाइनियन स्टेट्स अलोंगसाइड इजराइल ऑल्सो, ठीक है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि इस एक साइड को ओवरऑल एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, कि इजराइल को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, पैलेस्टाइन को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, नो। हम लोगों ने हमेशा इस पॉइंट को हाईलाइट किया है कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन के साथ हैं। एट द सेम टाइम डी हाइबरनेशन पॉलिसी, ये क्या है? देखो यहां पर इंडिया हैज कॉन्शियसली मूव टू ट्रीट इजराइल एंड पैलेस्टाइन एज सेपरेट इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ओके, कि हम यहां पर जीरो सम गेम नहीं खेलते हैं, क्लियर है ये चीज, राइट। किसी एक सपोर्ट को, एक साइड को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी नहीं करते हैं, राइट। ऑल्दो हम ये चीज कहते हैं कि इजराइल के साथ हमारा जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा अलाइन होता है, बिकॉज इजराइल हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर जब हम बात करते हैं डिफेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इंडिया बहुत सारा डिफेंस का एज सच इक्विपमेंट इजराइल से ओवरऑल कहीं ना कहीं सप्लाई कर लेता है, राइट, इंपोर्ट करते हैं हम। तो इस वजह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी चीज़ कि हम दोनों कंट्रीज़ के एज सच एस्पेक्ट्स को समझते हैं एंड एट द सेम टाइम हम दोनों के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट भी करते हैं। हम यहाँ जीरो सम गेम नहीं खेलते हैं, ओके। एट द सेम टाइम हम कंसिस्टेंटली डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात करते हैं, बिकॉज इंडिया हैज एक्टिवली सपोर्टेड पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड ऑल्सो एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एट द सेम टाइम हमने कई बार पैलेस्टाइन के फेवर में वोट किया है जब बात आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2011 का यूनेस्को का मेंबरशिप, ओके। एट द सेम टाइम ह्यूमन रिलीफ के रेस्पेक्ट में जब बात आता है, राइट, जैसे यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी UNRWA के कंटेक्स्ट में हमने हमेशा यहाँ पर कंट्रीब्यूट भी करने की कोशिश की है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो ये चीज़ दिखाता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, राइट।
अब देखो यहाँ पर चीज़ें क्या है कि आज के वक्त में जो प्लान प्रपोज किया जा रहा है, डेफिनेटली इसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट अगर किया जाए तो एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। एंड डेफिनेटली यहाँ बात होगा आईएमएफ कॉरिडोर का, राइट? क्योंकि हम चाहेंगे कि इस रीजन में स्टेबिलिटी आए, जिससे ऐसा स्टेट प्रॉस्परस हो और बेटर अपॉर्चुनिटीज खुले। एंड इसमें आईमैक्स सबसे अच्छा एग्जांपल है। और जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा उतना हमारा ये ऐसा जो प्लान है प्रॉपर्ली मिलकर कई कंट्रीज़ के साथ में प्रॉपर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ट्रेड को बेटर करना, ट्रेड रूट्स को बेटर करना, इसमें एक बहुत बड़ा अहम पहल होगा। एनर्जी रूट को और ज़्यादा इंप्रूव करना और मतलब स्ट्रेंथन करना, राइट? तो ये इसमें काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पहल हो सकता है। एंड डेफिनेटली हमें आईएमएफ के रेस्पेक्ट में बेटर डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर किन पॉइंट्स पर डिस्कशन किया गया है, क्या ऐसा अपडेट्स था। और इसी तरह के और भी लेक्चर्स के लिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।